नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सहारा हरियाणा। इस समय आम आदमी पार्टी के कार्यालय में मौजूद हैं हम और आपको बता दें कल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में CYSS और जो छात्र थे उन्होंने एकत्रित होकर नारेबाजी की थी अपनी मांग को लेकर। तो क्या मांगे थी, किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, हमारे साथ जो छात्रा प्रदेश अध्यक्ष राही शर्मा है उनसे बात करते हैं। राही, किस तरह से जो कल कार्यक्रम था और जिस तरह से नारेबाजी की गई उसके बाद बाहर भी निकाला गया, तो क्या था, एक बारी बताइए। नारेबाजी यही थी कि हम लोगों का कोई बुरा इंटेंशन नहीं था कि हम वहाँ पे कोई विरोध करें या कोई गलत प्रदर्शन करें। अपनी उचित मांग को लेकर हम वहाँ खड़े हुए थे और उसी मांग को हमने CM सर के सामने रखा था। लेकिन उन्होंने उस मांग को ना तो पहले कभी सुनवाई की थी, ना उन्होंने इस मांग की कल सुनवाई की है। जैसे ही हमने आवाज़ लगानी शुरू की अपनी मांग को लेके, उन्होंने तुरंत स्टेज से आवाज़ लगाई कि इनको बाहर भेजो, इनको बाहर निकालो। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि पहले भी आप कई बार ज्ञापन सौंप चुकी हैं, तो क्या कुछ आश्वासन आपको दिए गए थे और उसके बाद भी नहीं की? सिर्फ झूठे वादे और झूठे आश्वासन ही दिए गए थे। करनाल से लिस्ट आती है कभी इधर, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक तो मैं नहीं बोलूँगी, कुछ एक डिस्ट्रिक्ट से लिस्ट आती है कि हमने इतनी बसेस चला दी है, हमने ये करा दिया है। लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं कि क्या वाकई में बसेस चल रही है, वहाँ से एक भी बस सेवा नहीं चल रही है। अच्छा राही, जिस तरह से आपने कल विरोध किया और आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि वहाँ जो जेंट्स पुलिस थे उन्होंने टच किया या उन्होंने बाहर निकाला, उन्होंने फीमेल पुलिस जो थी वो कल वहाँ पे बहुत ही कम उपलब्ध थी। 8, 7, 5 कुछ इसी तरह की थी। फीमेल लेडी पुलिस थी, उनको बाद में बुलाया गया था। लेकिन उससे पहले जो जेंट्स पुलिस थी वो जैसे ही लड़कियों को टच कर रही थी तो इस बात पे भी हमारी बहस हुई थी। मैंने उनको तुरंत पीछे हटने को कहा कि आप हमें टच नहीं कर सकते। तो पर्चे भी दर्ज किए गए हैं, मुकदमा किया गया है, तो कितने जो छात्राएं हैं, कितने छात्राओं या छात्राओं पर दर्ज किया गया है? मुकदमा मेरे और जो दीपक धनखड़ है उन दोनों के ऊपर ही दर्ज है। दोनों पर सेम धाराएं, 3 धाराएं लगाई गई हैं IPC की, और अब हम दोनों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करा गया, जो कि बहुत बेहुदा या गलत इसे मैं कहूँगी, क्योंकि मुकदमा सिर्फ हम अपनी जायज़ मांग को लेकर एक उचित तरीके के साथ ही अंदर गए थे। उचित तरीके से हमने अपनी मांग को रखा था, लेकिन वो उनका अपनी सोच थी कि उन्होंने हमें इस तरह से लीड किया कि उन्होंने ऊपर से ही ऑर्डर दिया कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करो और इनको बाहर निकालो। अच्छा राही, कई बार आप ज्ञापन दे चुके हैं मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, और अभी तक जो आश्वासन, झूठे आश्वासन दिए गए जैसा कि आपने कहा, और अभी तक मांगे नहीं मानी गई। अगर आगे आपकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता या मांगे नहीं मानी जाती तो आगे की क्या कार्रवाई रहने वाली है CYSS की? आगे की जिस तरह से वो हमारी मांगों को लेकर जवाब देंगे, हम अपने आगे की जो हमारा प्लान होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा कि वो हमारी मांग को कितनी पोलाइटली ले रहे हैं या उन पर कोई ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। पर हम अब भी CM सर की रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े हैं, इज्जत करते हैं। उनसे हम अब भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लड़कियों को सच में इस चीज़ की ज़रूरत है तो जिस चीज़ की लड़कियों को सच में ज़रूरत है उसे पूरा किया जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का सिर्फ नारा मत दो, इस पर अमल भी करो, उनके लिए सुरक्षित सफ़र भी तय करो। अच्छा, किसी प्रकार का अभियान चलाया जा सकता है? इसके लिए हाँ, अभी हम लोग एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू करेंगे, उसमें कि जितनी हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में जितनी लड़कियां जैसे गांव से आती है जिनको बसेस को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, उनके साथ कोई सेक्सुअल या कोई भी हरेसमेंट हो रही है, उसको लेकर हम सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे कि कितनी लड़कियां इस चीज़ का शिकार हो रही है, कितनों को परेशानी हो रही है, और फिर वो चीज़ हम CM सर को भेजेंगे। उसके ऊपर तो उन्हें भी कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा कि लड़कियाँ सच में बहुत परेशान हैं। इस प्रकार से इनको बाहर निकाला गया कार्यक्रम के दौरान, उसके बारे में जानकारी दी है, और इनका कहना है कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें विभिन्न कॉलेजों से जो छात्र या छात्राएं हैं उनके साइन लेकर CM को दोबारा ज्ञापन सौंपा जाएगा, और अगर मांगे नहीं मानती है तब तक ये उनके कार्यक्रम का विरोध करते रहेंगे। तो ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए सहारा हरियाणा के साथ। जल्द मुलाकात होगी नई खबर के साथ। नमस्कार।